ये वो मुकाम है जहाँ पर क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक की अदालत लगेगी। यही वो मुकाम है जहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हवा की पहली मुलाकात हुई। यही वो मुकाम है जहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। क्या आप जानते हैं ये वो जगह है जहाँ खड़े होकर इंसान को क़यामत का मंजर याद आ जाता है। ये वो मैदान है जहाँ लाखों लोग सफेद लिबास में एक साथ खड़े होते हैं और यही मंजर हमें याद दिलाता है उस दिन की जब पूरी इंसानियत एक मैदान में जमा होगी। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मैदान अरफात में और मेरे पीछे है जबले रहमत, रहमत वाला पहाड़। ये पहाड़ी मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है, मैदान इरफात में वाक़ है। हर साल 9 जिलहज्जा को दुनिया भर से आए लाखों लोग यहाँ पर जमा होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का आखिरी खुतबा यहाँ पर फरमाया, यानी हज का सबसे अहम रुकन मकूफ इरफा है। अगर कोई शख्स इरफात में हाजिर ना हो तो इसका हज मुकम्मल नहीं होता। इस पहाड़ की ऊंचाई तकरीबन 70 मीटर यानी कि 230 फीट है। ऊपर सफेद रंग का सतून बना हुआ है, सीढ़ियां बनी हुई है ऊपर जाने के लिए। शदीद गर्मी और हजूम के बाद आपको एहतियात जरूरी है। कुछ तारीखी रवायात में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम जमीन पर आने के बाद इसी मुकाम पर दोबारा मिले थे। इस निस्बत से इसे जबले रहमत कहा जाता है, यानी रहमत की पहाड़ी कहा जाता है। लेकिन ये बात लाजमी याद रखिएगा, ये रवायत किसी भी हदीस में साबित नहीं बल्कि तारीख के अकवाल में मिलती है। यौम इरफा के दिन इस मैदान में मांगी जाने वाली दुआ को बहुत ज्यादा फजीलत हासिल है। हदीस में आता है कि सबसे बेहतरीन दुआ इरफा के दिन मांगी जाने वाली दुआ है। लेकिन एक अहम बात आपने लाजमी याद रखनी है कि दुआ पूरे मैदान इरफात में कबूल होती है, सिर्फ इस पहाड़ी पर चढ़ना जरूरी नहीं। जब लाखों लोग सफेद एहराम में यहाँ खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे क़यामत का दिन हो। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सब लोग एक मैदान में जमा होंगे और वो यही मैदान है। इरफात का मैदान हमें उस दिन की याद दिलाता है जब ना कोई गरीब होगा ना कोई अमीर होगा, सब एक लिबास में होंगे और सिर्फ एक अल्लाह के सामने खड़े होंगे। कुछ लोग यहाँ पर आकर पत्थरों पर अपना नाम लिखना शुरू कर देते हैं, दीवारों पर मार्कस से निशान लगा देते हैं, मिट्टी उठाकर अपने मुल्क ले जाते हैं। ये अमल इस्लाम में बिल्कुल भी जायज नहीं। बरकत मिट्टी में नहीं होती, बरकत अल्लाह की इताअत में होती है। इसी वजह से सऊदी हुकाम ने निगरानी सख्त कर दी है, यहाँ की कुछ रास्ते महदूद कर दी है, बाज़ औक़ात ऊपर जाने पर पाबंदी भी लगा दी है। हमें चाहिए कि सिर्फ यहाँ पर दुआ करे, सफाई का खास ख्याल रखे, कोई निशान ना छोड़े। इरफात का इलाका बहुत ज्यादा गर्म है, पानी साथ लाजमी रखे, धूप से बचाव के लिए छतरी रखे, कमजोर अफराद यहाँ पर ना जाएं। ये जगह हमें याद दिलाती है कि एक दिन हम सबको भी अल्लाह के सामने इसी मैदान में खड़े होना है। अल्लाह हमें सही अकीदे, सही अमल और बार बार इस मुकद्दस मकाम की हाजिरी नसीब फरमाए। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं एक नए व्लॉग में।